Hello students, today I am going to learn about tense. First of all we have to know what is tense. Tense is forms of verb. Tense verb का फॉर्म है. तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. राइट. तो चलिए अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं. Each tense have 4 types, right? Present indefinite tense, मतलब indefinite ले लेते हैं. उनके बाद आपका continuous tense, perfect tense और perfect continuous tense. अब ये चारों का रूल पढ़ते हैं हम लोग. अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 चौके 12, मतलब 12 टेंस हम लोगों को पढ़ना होगा. राइट. तो चलिए सबका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और रूल्स पढ़ते हैं. क्या रूल है और क्या स्ट्रक्चर है. सबसे पहला हम लोग ये पता करते हैं इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है. इंडिफिनिट मतलब इंडिफिनिट, ये कोई भी चीज़ इसमें पता नहीं कि हमारा डिफिनिट है कि नहीं, ये चीज़ हम करेंगे कि नहीं करेंगे. राइट. कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब कंटिन्यू हो रहा है. क्या मतलब? कंटिन्यू हो रहा है. परफेक्ट मतलब कोई भी काम हो गया है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट होते हुए कंटिन्यूअस है. क्या चीज़? परफेक्ट होते हुए कंटिन्यूअस. राइट. चलिए अब क्या है ना कि इंडिफिनिट में जो 3 है, इंडिफिनिट जो होगा कोई भी क्वेश्चन 3 तरह से, एक होगा प्रेजेंट, एक होगा पास्ट और एक होगा फ्यूचर. राइट. तो चलिए प्रेजेंट में क्या है, पहला जैसे मैं खाता हूं तो उसमें उस वर्ड का यूज जो होगा, उस सेंटेंस का जो होगा रूल, सब्जेक्ट वर्ब नंबर 1 प्लस ऑब्जेक्ट. हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. आई ईट ए मैंगो. ये ईट जो हुआ वर्ब नंबर 1 हुआ. क्या चीज हुआ? वर्ब नंबर 1 आपका ईट हुआ. और ये यहाँ होता है यूज, और इसका ऑब्जेक्ट हुआ मैंगो, है ना. ये इट ए मैंगो है ना. ये आई हो गया आपका सब्जेक्ट. अब चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर इंडिफिनिट आए तो सब में वर्ब नंबर 1 का यूज होता है, लेकिन पास्ट में वर्ब नंबर 2 का यूज होता है. ये भी जब अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हट जाएगा, निगेटिव या इंटरोगेटिव आएगा तो ये 1 में तब्दील हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब नंबर 1. राइट. और सब में वर्ब नंबर 1 का ही होता है यूज. और सिर्फ क्या होता है ना कि उसमें और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है उसमें आपका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है इंडिफिनिट में. या तो आप प्रेजेंट ले लो या पास्ट ले लो या कुछ भी लो. जैसे कोई भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना आए तो वो हो गया आपका क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट. क्या हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट. जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ. क्या चीज? मैं खाता हूँ. आई ईट, मैं खाता हूँ. उनके बाद अगर मैं बोला पास्ट, आई एट, मैंने खाया. क्या चीज? मैंने खाया. और अगर फ्यूचर बोले तो आई शल ईट, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा. तो वर्ब नंबर 1 का यूज होता है और किसी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है ना. नहीं होता है. तो चलिए अब हम लोग पास्ट में आते हैं. पास्ट का क्या है, सॉरी पास्ट नहीं, कंटिन्यूअस में आता है, लगातार. इसमें पूरा के पूरा वर्ब नंबर 4 का यूज होगा. किस चीज का? और वर्ब नंबर 4 का यूज होगा सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब में चेंजिंग होगा. क्या अगर प्रेजेंट हो तो उसमें क्या लगेगा? क्या चीज? पास्ट हो तो, और अगर फ्यूचर हो तो क्या चीज? शल बी, विल बी. आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं. यहाँ लिखा हुआ है आई एम ईटिंग मैंगो, आई वॉज ईटिंग मैंगो, आई शल बी ईटिंग मैंगो. राइट. तो चलिए अब परफेक्ट की ओर चलते हैं. परफेक्ट में भी वर्ब नंबर 3 का यूज होगा. कौन सा? और वर्ब नंबर 3 का यूज होगा. इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होगा. क्या अगर प्रेजेंट हो तो हैव हैज. क्या चीज? और अगर परफेक्ट हो तो ओनली हैड. क्या चीज? और अगर फ्यूचर हो तो शैल हैव और विल हैव. क्या चीज? तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग. चलिए यहाँ देखिए. आई हैव ईटन ए मैंगो. क्या चीज? परफेक्ट कर चुका हूं, मैं खा चुका हूं. क्या चीज? पास्ट में आ जाइए. आई हैड ईटन ए मैंगो, मैं खा चुका था. क्या चीज? मैं खा चुका था. उसके बाद आई शैल हैव ईटन ए मैंगो. आई शैल हैव ईटन ए मैंगो. इसका क्या होगा? परफेक्ट है ये. अगर आप फ्यूचर में परफेक्ट क्या बोलोगे? मैं खा चुका हूँ. मैं खा चुका हूँ मतलब फ्यूचर होते हुए ये क्या है? परफेक्ट होते हुए फ्यूचर में. क्या चीज है? परफेक्ट होते हुए फ्यूचर में. तो चलिए अब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं. परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, इसमें सब में वर्ब नंबर 4 का यूज होगा. क्या? और कंटिन्यूअस है तो वर्ब नंबर 4 तो होना जरूरी है ना. और परफेक्ट के लिए क्या? बीन. क्या चीज? बी का थर्ड फॉर्म बीन. तो इसका मतलब अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, चाहे वो फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो और या पास्ट हो, तो उसमें किस चीज का होगा यूज? किस चीज का? मतलब आईएनजी और क्या चीज आपका बीन होगा यूज, है ना. परफेक्ट और
कंटिन्यूअस। तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई? Yes. क्वेश्चन बता सकते हो? Yes. तो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बुलाना चाहूंगा तमन्ना को, प्लीज कम ऑन। चलिए आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। चलिए वहां देख के बताइए, आप कैमरा में कैद हो रहे हैं। तो चलिए, आपको पूरी टेंस समझ में आ गई? पूरा टेंस क्या है? Yes. चलिए, तो हमें आप ये बताएं कि ये कौन सा टेंस हुआ जो मैं बोलूँ अभी। पक्षी कैसे उड़ते हैं? Simple present. सिंपल प्रेजेंट। हिंदी क्या हुआ इनका? इंग्लिश क्या हुआ? सॉरी, इंग्लिश। How do birds fly? How does birds fly? हाउ डज बर्ड फ्लाई? अगर बोल देंगे कि पक्षियां कैसे उड़ते हैं तो How do birds fly? Birds हाउ डू, यहाँ डज क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस एस आई एस का काम है। थैंक यू, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा जो हमें इस क्वेश्चन का अब कुछ आंसर बताएंगे। वो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो मुनाजिर, आप आए। चलिए यहाँ पे खड़े हो जाइए और इधर देखिए। चलिए, आपको पूरी टेंस समझ में आ गई? पूरा टेंस का कहीं से कोई भी क्वेश्चन हम पूछ। चलो तो आप क्वेश्चन बताएं। लड़कों ने कुर्सी तोड़ी। तोड़ी है अलग होगा और तोड़ी अलग होगा। अगर हमने तोड़ी है बोला तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सही है। यस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर तोड़ी है तो वो कौन सा टेंस हुआ? तोड़ी है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और तोड़ी, सिर्फ तोड़ी तो प्रेजेंट क्या? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। सही है कि गलत है? गलत। तो फिर क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि तोड़ी है ना, तोड़ी। तो बताएं आप क्या होगा इसका इंग्लिश? क्या होगा इंग्लिश बताएं? The boys have broken the chair. क्या सही है? The boys have broken the chair. Yes. मतलब बच्चे ने कुर्सी तोड़ी है। बच्चे ने कुर्सी तोड़ चुकी है या बच्चे कुर्सी तोड़ी है ना? सही है ना? Yes. चलिए, थैंक यू। चलिए अब मैं एक और लास्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा। अब मैं लास्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा और वो है नासरीन परवीन। चलो, आप कोई भी टेंस का क्वेश्चन बता सकते हैं टेंस से रिलेटेड? Yes. तो चलिए आप एक क्वेश्चन बताइए, वहां देख के बताइए कि वह कब आएगी। ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर। जोर से बोलिए। Simple future. क्या सही है? सिंपल फ्यूचर। Yes. अगर सही है तो आप इसका इंग्लिश बताएं। When will she come? When will she come? क्या सही है? Yes. थैंक यू। चलिए आप जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड होता है और अगले सेशन में हम लोग एक अलग चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल JPPS टीचिंग करिकुलम और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।